कृष्ण की वाणी। बच्चे, तुम्हारी तरक्की निश्चित ही है मेरे बच्चे। हाँ, मैं तुम्ही से कह रहा हूँ कि तुम्हारी तरक्की निश्चित है। लेकिन तुम्हें क्या करना होगा मेरे बच्चे? तुम्हें मेरा ध्यान करना होगा, तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। और एक बात कहूँ तुमसे, ज़िंदगी में ना कुछ भी स्थिर नहीं है मेरे बच्चे। कोई दुख, कोई परेशानी, कोई कष्ट निश्चित है क्या मेरे बच्चे? आज जो तुम्हारे पास कष्ट है ना, जो दुख हैं, जो परेशानियां हैं, अगर तुम कुछ सालों बाद पीछे मुड़कर देखोगे ना तो हंसोगे। हंसोगे अपने ऊपर ही कि क्या था वो, कुछ भी तो नहीं था। लेकिन वहाँ से कैसे निकलकर तुम आगे ज़िंदगी में आ गए और इतनी ज़्यादा ज़िंदगी में बढ़ गए। कुछ होता नहीं है मेरे बच्चे। सिर्फ बात इतनी सी होती है ना कि जो परिस्थिति है ना उसे तुम ज़्यादा सोच लेते हो, उसे ज़्यादा दुख में ले जाते हो, जबकि वहाँ कुछ होता नहीं है। होना कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं होना। बस तुम्हारी सोच ही है, सारा सब कुछ तुम्हारी सोच का खेल है। अगर तुम्हारी सोच अच्छी हो जाए ना, सकारात्मक हो जाए, तो कोई बात ही नहीं है मेरे बच्चे। तुम दुख में भी ना दुखी नहीं हो सकते, बिल्कुल भी नहीं हो सकते, क्योंकि तुम्हारे पास मैं हूँ। तो जब तुम्हारी ज़िंदगी में मैं हूँ तो किस बात का दुख है तुम्हें? किस बात को तुम इतना गहरा सोचते हो? मत सोचा करो ना भविष्य की, वर्तमान का मत सोचा करो कि क्या होगा, कैसे होगा, बिल्कुल मत सोचो। अरे करने वाला मैं हूँ। बस तुम ये कहो, रोज़ ये कहो कि हे कृष्ण, सब कुछ अच्छा होगा और आप अच्छा करोगे, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। अगर ये कहोगे ना, सिर्फ ये 2 शब्द, 2 वाक्य याद कर लो कि हे कृष्ण, मुझे पता है आप जो करोगे मेरे लिए वो बेहतर करोगे, क्योंकि आप मुझसे बेहतर जानते हो। और फिर देखो ज़िंदगी में क्या कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो तुम मुझसे मांगते हो ना वो मैं तुम्हें देता हूँ। लेकिन वो सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, क्योंकि वो तुम नहीं जानते कि आगे चलकर वही चीज़ें तुम्हें सुकून देंगी या तुम्हारे मन में अशांति फैलाएंगी। लेकिन जो चीज़ें मैं तुम्हें पहुँचाऊँगा, मैं तुम्हें दूंगा ना, वो चीज़ें ज़िंदगी भर के लिए तुम्हें सुकून देंगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि मैं बेहतर करता हूँ अपने बच्चे के लिए, क्योंकि मेरा बच्चा अपना अच्छा बुरा कुछ नहीं जानता। मैं जानता हूँ अपने बच्चे का अच्छा बुरा। इसलिए कहता हूँ कि सब कुछ मुझ पर छोड़ दो और ज़िद करना बंद कर दो। तुम बहुत ज़िद्दी हो गए हो। ज़िद्दी मत बनो, बिल्कुल भी मत बनो, क्योंकि ज़िद बना अच्छी बात नहीं होती। हाँ, कभी कभार चलता है, लेकिन हर वक्त नहीं। और सुनो मेरी बात को, सही समय आने दो, सब कुछ बदल जाएगा। हर रोज़ थोड़ा थोड़ा बदल रहा है ना, सब कुछ बदलेगा। लेकिन तुम्हें थोड़ा सा बदलना होगा अपने व्यवहार में, अपनी ज़ुबान में। तुम्हें मिठास लानी होगी, तुम्हें नरमाई लानी होगी, विनम्रता लानी होगी मेरे बच्चे, क्योंकि तभी तुम्हारे काम हो पाएंगे। अपनी ज़ुबान को मीठा करो मेरे बच्चे, मीठा बोला करो, सबसे मीठा बोला करो। अपने व्यक्तित्व को निखारने की कोशिश करो। देखो तुम्हारे काम कैसे बनने शुरू होते हैं। तुम करो तो सही। अगर तुम किसी को पलटकर उल्टा सीधा जवाब दोगे, रूखेपन से बात करोगे, तो कोई तुम्हारा काम क्यों करेगा? क्योंकि लोगों के पास कोई कमी नहीं मेरे बच्चे, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं, ना काम की ना लोगों की। तो फिर अपने आप को थोड़ा सा बदलाव करो ना, अपने अंदर थोड़ा सा बदलाव करो, जिससे कि तुम अपने आप को सुधार पाओ। और यही कारण है कि लोग तुमसे कटते हैं, तुमसे भागते हैं, तुमसे दूर भागते हैं। तुम कहते हो ना कि कृष्ण, मुझसे दुनिया दूर क्यों भागती है, मेरे पास क्यों नहीं रहती, मेरे मित्र क्यों नहीं हैं? तुम कभी ध्यान देते हो कि तुम्हारे ज़्यादा मित्र नहीं हैं? इस वजह से नहीं है मेरे बच्चे, क्योंकि मित्रता के लिए ना प्यार, सम्मान, इज्जत, ये सब कुछ होनी चाहिए। तुम्हारे अंदर वो सब कुछ ख़त्म सी होती जा रही है। हाँ, मानता हूँ कि तुम्हें हालातों ने ऐसा बना दिया, तुम्हें संघर्षों ने ऐसा बना दिया, लेकिन अब जो लोग तुम्हारे साथ हैं उन लोगों की क्या गलती है तुम्हारे हालातों से? हाँ, उन्होंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? कम से कम जो लोग तुम्हारे आसपास हैं, जो तुम्हारे कर्मचारी हैं, जो तुम्हारा परिवार है, उनसे तो अच्छे से बात करो ना, उनके साथ अच्छे से व्यवहार करो। इस दुनिया में अगर चाहते हो ना तरक्की करना, आगे बढ़ना, तो तुम ना प्यार से रहा करो। ये चीज़ें अपने अंदर थोड़ी सी बदलाव करो। और सुनो, तुम जहाँ पर, जिस जगह पर जाना चाहते हो, जिस यात्रा पर जाना चाहते हो ना, मैं तुम्हें उसी यात्रा पर भेजूँगा मेरे बच्चे, बिल्कुल भेजूँगा। तुम जो निस्वार्थ भाव से सबकी सेवा करते हो ना, सबके लिए सब कुछ करते हो, सबका ध्यान रखते हो, सबके लिए कुछ ना कुछ सोचते हो ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरे बच्चे। बस तुम हमेशा ऐसे ही रहना, हमेशा। और सुनो, अपने रिश्ते को ना
अगर अच्छा बनाना चाहते हो, फलता हुआ बनाना चाहते हो ना, तो रिश्ते में बात करो, इज़्ज़त दो एक दूसरे को। और अगर कुछ भी है ना तो बैठकर बात करो। अगर कुछ भी बिगड़ रहा है ना तो बैठकर बात करो। मन में जो भी नकारात्मक चीज़ें हैं उसे ख़त्म करो, गलतफहमियों को दूर करो। क्योंकि अगर बैठोगे नहीं, बात नहीं करोगे ना, तो चीज़ें और बढ़ती चली जाएंगी मेरे बच्चे, गलतफहमियाँ और बढ़ जाएंगी। तुम अगर एक अच्छा रिश्ता बनाना चाहते हो ना, एक स्वस्थ रिश्ता, एक अच्छा रिश्ता, तो उसके लिए यही है मेरे बच्चे कि अगर कोई रूठा है ना, अगर कोई नाराज़ है, तो उससे बैठो, उससे बात करो। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको तुम बताने चाहोगे ना तो वो 4 बातें तुम्हें और बोल देंगे, कुछ नकारात्मक बातें। वो तुम्हारे रिश्ते को कभी बनने नहीं देंगे। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा रिश्ता बने तो आपस की बातों को आपस में ही रहने देना। किसी तीसरे चौथे तक ये बात मत पहुंचाना। और ये बात मैं एक तरफ़ा नहीं कह रहा, मैं दोनों तरफ़ा के लिए बोल रहा हूँ कि दोनों तरफ से, दोनों पक्षों से वो बातें अपने तक ही रहनी चाहिए। अगर वो दोनों बातें अपने तक ही रखेंगे ना तो रिश्ता बिगड़ नहीं पाएगा। रिश्ते को सुधारना ना सुधारना तुम्हारे हाथ में है। प्रयास करो और खुलकर बात करो, जो भी है ना कहो। अगर मन में रखोगे ना तो कभी भी चीज़ों को सामने नहीं रख पाओगे। जो भी है खुलकर कह दिया करो मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हारे हक का तुम्हें ही मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। किसने कहा कि तुम्हारा हक कोई मार लेगा? तुम्हारा हक कोई मार के दिखाए तो सही। तुम्हारा हक मैं किसी को भी नहीं मारने दूंगा, किसी को नहीं, यानी कि किसी को भी नहीं। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। तुम्हारा जब तक कृष्ण तुम्हारे साथ है ना, तब तक कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और जब तक तुम सहनशीलता में रह रहे हो ना, तब तक ठीक है। जिस दिन तुमने मुझसे कह दिया कि हे कृष्ण, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मेरी सहनशीलता ख़त्म हो रही है, तो उस दिन से मेरी लीला शुरू हो जाएगी। तुम देखना, जो जो तुम्हें परेशान करेगा ना, उन सबको दंडित मैं करूँगा। तुम चिंता मत करना। जब तक मैं देख रहा हूँ तब तक देख रहा हूँ, लेकिन जब मेरा क्रोध आता है ना तो मैं किसी को नहीं बख्शता, किसी को भी नहीं। अगर मेरे बच्चों की आंखों में कोई भी आंसू लाता है ना तो मैं उसे बख्शता नहीं, बिल्कुल नहीं बख्शता मेरे बच्चे। और तुम रोना धोना बंद कर दो, बिल्कुल भी ये रोया मत करो। तुम जो रोते हो ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तुम्हें क्या लगता है जब तुम रोते हो तो क्या मुझे अच्छा लगता है? जब तुम रोते हो ना तो मेरी आंखें भी भीग जाती हैं, मुझे भी दुख होता है, मुझे भी दर्द होता है। मन तो करता है कि तुम्हें आकर गले से लगा लूं, लेकिन लगा नहीं सकता ना। कुछ चीज़ों में मैं भी बंदिशों में हूँ। कुछ हैं चीज़ें मेरे बच्चे, और ये तुम जानते हो, है ना। मैं नहीं आ सकता, तुम्हारे सामने नहीं आ सकता। अगर आऊँगा तो कुछ नियम कानून हैं, कुछ चीज़ें हैं, कुछ सिद्धांत हैं, वो मेरे टूट जाएंगे मेरे बच्चे। बस इतना ही कह सकता हूँ कि मैं तुम्हें अपना एहसास कराता हूँ और हमेशा तुम्हें एहसास कराता हूँ कि मैं तुम्हारे पास हूँ। तो उस एहसास को थोड़ा समझो मेरे बच्चे, और उसकी इज़्ज़त कर कर मेरे भावों को समझो। मत रोया करो, बिल्कुल भी मत रोया करो। मुझे अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं लगता। और मुझे क्या, कोई ऐसा शख्स है तुम्हारे आसपास जो तुमसे बहुत प्यार करता है, बहुत बहुत प्यार करता है, और वो भी ना तुम्हारे लिए मुझसे बहुत प्रार्थना करता है। वो भी तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता, वो भी मुझसे तुम्हारे लिए प्रार्थना करता है कि हे कृष्ण, तुम्हारे सारे दुख, तुम्हारी सारे परेशानियां ख़त्म कर दूं। सोचो ना, तुम्हारे लिए कितने लोग हैं तुम्हारे आसपास जो तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं, मुझसे हर रोज़ मुझसे कहते हैं। और उन्हीं की प्रार्थनाएं हैं मेरे बच्चे, जो हर बार तुम बचे हो। तुमने कई बार ध्यान दिया है क्या? बहुत सारे संकट तुम पर आने वाले थे, बहुत सारी विपदाएं थीं, बहुत सारी चीज़ें थीं जहाँ तुम फंसने वाले थे, लेकिन फंसते फंसते तुम रह गए, वहाँ से निकल गए। वो सिर्फ़ और सिर्फ प्रार्थनाओं का चमत्कार है मेरे बच्चे। प्रार्थनाएं खाली कभी नहीं जाती। प्रार्थनाओं को तुम कभी ऐसा वैसा मत समझना। प्रार्थना सीधी मेरे पास पहुँचती है मेरे बच्चे, चाहे वो तुम करो या कोई और करे, कोई भी करे। जो भी सच्चे दिल से प्रार्थना करता है ना, उसकी प्रार्थना ज़रूर स्वीकार करता हूँ, मैं ज़रूर करता हूँ। खुश रहो। आज का रात्रि कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा।